नहीं, बसपा कमजोर नहीं थी। आकाश आनंद जी के आने पर बसपा बहुत मजबूत थी, लेकिन बहन जी ने जो हटा दिया उसका गलत अफवाह फैलाया गया कि संविधान बचाने के लिए, संविधान बचाने बहन जी अगर बीएसपी को मजबूत करना चाहती हैं तो अपने और ज़्यादातर आकाश आनंद जी को फील्ड में लाने का प्रयास करें। जो 24 का चुनाव हुआ लोकसभा का, देखा गया कि बहुजन समाज पार्टी दमखम से चुनाव लड़ी, अकेले दम पे चुनाव लड़ी। आप लोग बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, बहुत कई बार आप लोग बहन जी से भी संपर्क साधने की कोशिश की। क्या मजबूरियां हो गई कि आज बहुत असर डाउन हो गया? देखिए, इसमें बसपा कार्यकर्ता थोड़ा मायूस हुए जरूर, इसलिए कि बहन जी विधानसभा का जब चुनाव 2022 का हुआ था तो उसमें भी बहन जी जो है अपने प्रत्याशी का प्रचार कम की। उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ है तो उसमें भी हर लोकसभा के चुनाव में जो है बहन जी नहीं पहुंच पाई, जिसके वजह से कार्यकर्ताओं में मायूसी थी। इस बार लोग कह रहे थे कि नहीं, जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है बहुजन समाज पार्टी, इस बार फिर भी दलितों की वोट बैंक से ज़्यादा मजबूत देख पाए। और भी बहुत सारे वोटर्स हैं, ब्राह्मण हुए, क्षत्रिय हुए, पिछड़ा वर्ग हुआ, तो इन लोगों का वोट भी नहीं सही से मिल पाया। वह इसलिए नहीं मिल पाया कि अगर बहन जी आती तो यह श्योर मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो मूल वोट है वह कहीं भी दाहिने बाएं नहीं जाता। बहन जी अगर बहन जी जिले जिले घूमती, या आकाश आनंद जी अगर जिलेवार घूमते तो वोट कहीं भी दाहिने बाएं नहीं होता। वोट बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोट है वह सब मिलता है। हाँ, आकाश आनंद जी को बीच में बहन जी ने हटा दिया। कोऑर्डिनेटर पद पर थे, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर थे, और अचानक बहन जी उनको हटा देती है। क्या लोकसभा में जो वोट नहीं मिल पाए आकाश आनंद जी के हटाने की वजह से मिल पाए, या पहले से ही बसपा जो कमजोर बना रही? नहीं, बसपा कमजोर नहीं थी। आकाश आनंद जी के आने पर बसपा बहुत मजबूत थी, लेकिन बहन जी ने जो हटा दिया उसका खामियाजा जो है बीएसपी को जो है झेलना पड़ा। उनको हटा देने की वजह से बीएसपी का वोट परसेंट कम हो गया। अभी भी आकाश आनंद जी को कोई पद नहीं मिलते पा रही हैं बहन जी अगर बीएसपी को मजबूत करना चाहती हैं तो अपने और ज़्यादातर आकाश आनंद जी को फील्ड में लाने का प्रयास करें। विजेंद्र जी, आप राजपूत हैं। अगर हम बात करें तो वोट बैंक की बात करें, यहाँ से एक राजपूत ही चुनाव लड़े थे गाजीपुर से, डॉक्टर उमेश सिंह। देखा जा रहा था, कह रहे थे भाई इस बार राजपूतों का वोट कहीं खिसकने वाला नहीं है, बीजेपी की तरफ भी नहीं जा सकता। इस बार जो है कि ज़्यादातर वोट जो है कि बसपा की तरफ जाएंगे, क्योंकि अंदर अंदर सारी बातें लोग बता रहे थे सेटल हो चुके हैं। तो क्या मजबूरी रही कि डॉक्टर उमेश सिंह की तरफ वोट नहीं मिला? देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा कि सारे लोग अपने प्रमुख को देखना चाहते हैं। कोऑर्डिनेटर लोग बहन जी से मिल लेते हैं, जिला अध्यक्ष बहन जी से मिल लेता है, लेकिन बहन जी का जो मूल वोट है बहन जी से नहीं मिल पाता है, और वह चुनाव पीरियड में ही बहन जी को देख पाता है, जिसके वजह से बहन जी के न आने की वजह से बीएसपी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अगर बहन जी चारों तरफ घूमी होती तो बहुत, बहन जी अगर घूमी होती तो बीएसपी का ग्राफ बढ़ा होता, वोट बढ़ा होता, परसेंट बढ़ा होता, और हमारा प्रत्याशी काफी हद तक जीता होता जी। अगर बहन जी गाजीपुर में आते हैं, अलग जिले में, बहन जी कहीं भी पूरे देश में जहाँ भी अपना प्रत्याशी रहा है, अगर बहन जी अगर आती तो उसका जो है एक दृश्य देखने को और अच्छा रहता मजबूती के साथ, बीएसपी के साथ। एक बात और बताना जानते हैं, जब से कांशीराम साहब इस दुनिया को छोड़ गए तब से बसपा धीरे धीरे डाउन होती चली गई।
तो लोग कहने लगे कहीं बीजेपी का उद्धार होने की वजह से बीजेपी ने प्रहार कर लिया बसपा के ऊपर, बीजेपी की बी टीम बनती गई बसपा, ऐसा भी होता? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। बीएसपी बीजेपी की बी टीम हो ही नहीं सकती है। भाजपा की जो बी टीम है वह सपा पार्टी है। और जब तक अभी तक आप ये देखे हैं कि जब से भाजपा 2 टर्नओवर हो चुका, तीसरा टर्नओवर प्रधानमंत्री जी का है, भाजपा का है। आप ये बताइए कि सपा सरकार चाहे प्रदेश में हो, चाहे आपका केंद्र में है, चाहे कांग्रेस है, कहीं बना पाई? उसका कारण केवल एक ही है कि जब तक मुस्लिम सपा को वोट देंगे तब तक भाजपा को कोई हरा नहीं सकता। जब तक मुस्लिम सपा को वोट देंगे। हाँ आप भी बहन जी की तरफ बात करो। हाँ, बहन जी ने भी मैं भी अभी भी मैं कह रहा हूँ कि जब तक मुस्लिम सपा के साथ रहेंगे, कांग्रेस के साथ रहेंगे, उत्तर प्रदेश में सपा के साथ रहेंगे, तब तक उत्तर प्रदेश में भाजपा को कोई हरा नहीं पाएगा। राजपूत, ब्राह्मण, कई प्रकार के जो दलित से अलग होता है जो जातियां हैं, वो जातियां भी तो अगर बसपा को वोट करती तो कहीं ना कहीं बेनिफिट। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ऐसा है कि जो मुस्लिम वोट है वो 21% है, जो सपा का वोट है वो 7%, 7% है। 21, 7, 28% होता है। और बीएसपी का जो वोट है वह 22% है और मुस्लिम वोट 21% है। यह 43% वोट होता है। 43% वोट जो है जिधर बनता उधर जो है ठाकुर, ब्राह्मण, भुयार, लाला, बनिया, कुशवाहा सारे लोग जाते हैं। लेकिन मुस्लिम वोट सपा में जाने की वजह से भाजपा को हारना बड़ा मुश्किल है। अगर समाजवादी पार्टी की तरफ मुसलमान। हाँ जी, सपा को अगर मुसलमान नहीं देते, अगर वह बसपा को देते मुसलमान, तो भाजपा को हारते देरी नहीं लगती। मुसलमान ही क्यों, इस बार तो दलित समाज के लोग भी जो है कि समाजवादी पार्टी की तरफ गए हैं। वह केवल एक देखिए जिसकी सरकार होती है उसका विरोध होता है। 10 साल से जो है यूपी में सरकार है, केंद्र में सरकार रही, तीसरी बार केंद्र में बनी है। वह केवल इसलिए गया है वोट कि एक गलत अफवाह फैलाया गया कि संविधान बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, जबकि मैं ये नहीं मानता हूं कि संविधान को कोई टच करता। अगर भाजपा अगर 10 साल में नहीं टच कर पाई तो अभी क्यों टच करेगी? उसको तो 10 साल में ही टच कर लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं था। वह विरोधी विपक्ष जो है यह कह करके मेरा वोट लेने का, मेरा वोट जो है भोला भाला वोट है, मेरा वोट जो है जानता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाए हैं, जिसके विचारधारा से बीएसपी चलती है। तो कहीं ऐसा न हो कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान पर खतरा बीजेपी कर दे, जिसके वजह से हमारा वोट जो है सपा पर गया है। और सपा पर नहीं जाता, अगर बहन जी अगर लोकसभा में हर सीट पर आती तो हमारा वोट हमारे पास रहता। लेकिन मूल एक ही जड़ मैं बताया कि बहन जी का न आना, मेरा बीएसपी का वोट सपा की ओर कन्वर्ट हुआ है।